हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीकरण पॉइंट। क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग देख रहे हैं। इसमें डिस्टेंस फार्मूला के बहुत सारे टाइप को कर चुके हैं। आज क्वाड्रेटर वाले टाइप को पूरा करेंगे। तो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रेटर के टाइप को। तो सबसे पहले जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में। क्या होता है रेक्टेंगल? कि तो क्वाड्रेटर whose opposite sides are equal, ठीक है। जिसका अपोजिट साइड, आमने सामने का साइड जो होता है वो इक्वल होता है और डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। ऑल्सो क्या होता है, डायगोनल ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। सेकेंड है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रेटर whose all sides are equal, ठीक है। चारों साइड आपस में बराबर होता है और इसका डायगोनल भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए और डायगोनल क्या क्या है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। तीसरा पढ़ते हैं इसमें पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी कि क्वाड्रेटर whose opposite sides are equal but diagonal are not equal, ठीक है। ये इक्वल तो होगा लेकिन इसका डायगोनल जो है वो आपस में इक्वल, यानी कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2। यानी कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये देखना है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। यानी कि अगर दोनों को देखा जाए तो रेक्टेंगल में बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल में डायगोनल d1 इक्वल्स टू d2 होता है, जबकि पैरेललोग्राम में d1 इज नॉट इक्वल टू d2। और क्या है, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे स्क्वायर में होता है ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी, यानी कि इसमें ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल टू डी ए तो होगा, लेकिन ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है। यानी कि रोम्बस और स्क्वायर में बस डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होता है जबकि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट 1 1, ठीक है। क्वेश्चन है कोई पॉइंट है 1 1, दूसरा कोऑर्डिनेट है -1 5, थर्ड है 7 9 और फोर्थ है 9 5, ठीक है। तो इसमें शो करना है, सो दैट द पॉइंट जो गिवन है टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि शो करना है कि ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, वर्टेक्स है किसका, एक रेक्टेंगल का, और इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ले लेते हैं 1 1 -1 5। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि सीरियल वाइज लेना है, ये नहीं कि इसको ए में लिए फिर इसको अपने मरीज बी में, इसको सी में, इसको डी में। अगर जब भी लेंगे, जहां से लेंगे जिस पॉइंट से, तो वहां से सीरियल यूज करना है, ठीक है। सी है 7 9 और डी है 9 5। तो हमको
हमको शो करना है ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या होता है कि जिसमें अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल दोनों आपस में इक्वल हो। तो ठीक है, निकालते हैं ए बी। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 और माइनस माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4 और प्लस 16 यानी कि रूट अंडर 20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ए बी हो गया, बी सी को देखते हैं। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट 7 माइनस 1 7 माइनस माइनस 1 8 का स्क्वायर और प्लस 9 में से 5 गया यानी कि 4 का स्क्वायर 64 और 16 कितना हो गया अंडर 80। ठीक है, फिर देखते हैं सी डी। सी डी को क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस 16 अंडर 20। ठीक है, अब क्या बचा ए बी बी सी और डी हो जाएंगे ए डी। ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर 9 माइनस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर 64 और ये 16। तो ये हो गया रूट अंडर 80। अब देखिए ए बी कितना है रूट 20, बी सी रूट 80, ये रूट 20 और ये रूट 80। तो इस साइड का और इस साइड का जो लेंथ है वो सेम है और इस साइड का इस साइड का लेंथ सेम है, यानी कि साइड का तो जो निकालना था साइड के बारे में वो तो निकल गया। अब बचा क्या, डायगोनल को देखना है कि वो अगर इक्वल है तो ठीक है ये रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसके डायगोनल को चेक करते हैं। डायगोनल क्या है ए सी, ए सी को क्या होगा 7 माइनस 1 8 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर 64 और 64 128। बी डी देखते क्या है, बी और डी। तो 9 माइनस 1 नहीं 9 और माइनस माइनस 1 यानी कि 10 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 5 0। वन वन माइनस 1 5 7 9 और 9 5। तो 9 माइनस 1 यानी कि 10 का स्क्वायर और यहाँ पे इसी कहते हैं ना 7 माइनस 1 8 का स्क्वायर और 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया 10 का स्क्वायर यानी कि 10। ए सी और बी डी, ए सी और बी डी 95। क्या हम इस हुआ इसमें, चलो देखते हैं इसको। अगर ये 10 हो गया तो अगर ये ऐसा है क्योंकि यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो फिर इसका एरिया निकालना होगा, लेकिन दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड। ठीक है, तो एक सेकेंड, कोई डायमेंशन तो गलत नहीं लिखे हैं। 1 1 माइनस 1 5 7 9 और 9 5। ठीक है, 7 1 और 9 1। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया, 7 माइनस 1 यानी कि ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 36। ठीक है, ये हो जाएगा ये 100 हो जाएगा यानी कि 10। ठीक है, यानी कि
डायगोनल इक्वल है, यानी कि AC इक्वल्स टू BD। तो जो फिगर मिला है, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। प्रूव कैसे किए? किस साइड को पहले निकाले, इस साइड को दोनों को इक्वल दिखाए, इस साइड को दोनों को आपस में इक्वल दिखाए, और दोनों डायगोनल को आपस में इक्वल दिखा दिए, यानी कि ये क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल है। अब इसका निकालना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स क्या होता है? तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या है? बेस है √80 और हाइट क्या है? √20। तो सॉल्व करेंगे तो वो √5 और यहां से 2√5 है, यानी कि 40 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया हो गया। ठीक है, इसका एरिया कितना हो गया? 40 स्क्वायर यूनिट। अब एक क्वेश्चन स्क्वायर्स के बारे में देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें भी शो करना है, 4 पॉइंट दिया हुआ है, बताना है कि एक स्क्वायर है। तो पॉइंट क्या क्या है? पॉइंट है A35, ए का पॉइंट क्या है? 3, 5। बी का पॉइंट क्या है? 6, 0। सी का पॉइंट क्या है? 1, -3। और डी का पॉइंट है -2 और -2 और 2। और प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। A, B, C और D। एक कोऑर्डिनेट है 3, 5, D का है 6, 0 और C का है 1 और -3 और D का है -2 और 2। इसमें सेम वैसे इसको प्रूव करना है। क्या दिखाना है कि AB जो साइड है, और सॉरी स्क्वायर है, और इसको स्क्वायर क्या प्रूव करना है? स्क्वायर, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि चारों साइड आपस में इक्वल है, और इसका डायगोनल दोनों जो है आपस में इक्वल होगा। बस अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रूफ करते हैं, यानी कि गिवन द पॉइंट्स ABCD, देन प्रूफ क्या दिखेगा इसका? फर्स्ट AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 -3, यानी कि 3 का स्क्वायर, और प्लस 0 -5 यानी कि -5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 9 + 25। ठीक है, BC 6 - 1 यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस 0 -3 यानी कि 3 का स्क्वायर। कितना हो गया? 25 + 9 = 34। CD 1 -2 यानी कि 3 का स्क्वायर, और प्लस -3 -2 यानी कि -5 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया? 9
और प्लस 25 यानी कि रूट अंडर 34। अब क्या बचा है AD 3 यानी कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 25 प्लस 9 रूट अंडर 34। तो यहां तक तो निकाल चुके हैं कि सारे साइड का लेंथ कितना है रूट अंडर 34। ठीक है, अब लास्ट क्या चेक करना है कि दोनों का डायगोनल आपस में इक्वल है, यानी कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AC 3 माइनस 1 रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 यानी कि 8 का स्क्वायर। BD को क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर। यानी कि दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर in quadrilateral ABCD AB equals to BC equals to CD equals to D and also AC equals to BD. Therefore quadrilateral ABCD is a square. ठीक है, hence proved। सेम निकाला था इसमें भी कि चारों साइड आपस में इक्वल है और डायगोनल आपस में इक्वल है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दो ही टाइप का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट है कोलिनियर के बारे में। ठीक है, तो उसको जान लेते हैं। कोलिनियर होता क्या है? कोलिनियर यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर जब पॉइंट सारा हो जाए, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ऑल 3 पॉइंट्स लाइन ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, तो उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। यानी कि तीनों सेम स्ट्रेट लाइन पे अगर लाई कर जाए तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यानी कि अगर बोला जाए कि कोई पॉइंट है जो आपस में कोलिनियर है, अगर ऐसे कोई पॉइंट है, ये A है, ये P है और ये C है, तो कोलिनियर मतलब क्या कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड, यानी कि AP प्लस PC इक्वल्स टू AC। कोलिनियर में यही दिखाना पड़ता है कि अगर इस दोनों का, ये इंडिविजुअल और ये इस इंडिविजुअल का सम इसके बराबर अगर आ जाता है तो वो आपस में कोलिनियर कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे इसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि इसका एरिया कैसे निकलता है, क्या होता है। तो फिलहाल अभी इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वही पूछा गया है, प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स जो है आपस में कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट क्या क्या है? तो पॉइंट दिया हुआ है ए, पॉइंट क्या है 1 1, दूसरा पॉइंट है बी -2 7 और सी है 3 -3। यानी कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ये आर कोलिनियर। कोऑर्डिनेट क्या है
1 1 -2 7 और 3 और -3, ठीक है। अब इसको कोलिनियर दिखाना है कि कोलिनियर है या नहीं है, तो प्रूफ करते हैं इसको। ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 -2 यानी कि 3 का स्क्वायर और 1 - 7 यानी कि -6 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 9 और 36 यानी कि रूट अंडर 45। AC 3 - 1 2 का स्क्वायर -3 - 1 यानी कि -4 का स्क्वायर 4 16 अंडर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, रूट हटाएंगे तो ठीक है। अब BC क्या है, अंडर 3 और -2 यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस -3 और -7 यानी कि -10 का स्क्वायर 25 और ये 100 125 525 और वो 5 है, ठीक है। तो कोलिनियर में क्या प्रूव करना था हमको कि AB प्लस AC इक्वल्स टू BC। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या है, ये कोलिनियर है, ठीक है। तो AB का कितना निकला, AB 3√5 प्लस AC कितना है 2√5, ठीक है। और BC कितना है 5√5, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं 3/5 इक्वल्स टू 5√5, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। Hence the given point A, B, C are therefore given points A, B and C are collinear, ठीक है। Hence proved, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है, जिसको हम लोग प्रूव कर लिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जितना क्वेश्चन हो सकता था, जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता था, वो सारे टाइप को हम लोग एक एक करके अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और नया टाइप मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का नहीं, अब आगे जो सिलेक्शन फॉर्मूला है उसको देखेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला उसको देखेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे करके सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करो, जो कि इस वीडियो का फायदा ले सके, ठीक है। थैंक यू।